तो जैसे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम स्टार्टिंग में यहाँ पर एक लड़की को नोटिस करते हैं जो यहाँ पे एक लड़के से बात कर रही होती है। यहाँ पे जो इस लड़की, इसका नाम है मोमो ऐसे, और यहाँ पे जो इस लड़की से लड़ाई कर रही है ये इसका बॉयफ्रेंड रहता है। तो यहाँ पे ये सब बहुत ज्यादा परेशान हो गई होती है। और यहाँ पे जो इसका बॉयफ्रेंड रहता है उसे सिर्फ पैसों से मतलब होता है। वो इससे कहता है कि मेरे को इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, अगर तेरे पास पैसे हैं तो बात करनी है तो चल निकल यहाँ से। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। बट लेकिन यहाँ पे उसका पैर रोक के उसके ऊपर उल्टा हमला कर देता है, उसको लात मार के नीचे गिर देता है और उसे कह देता है चल निकल, तेरे से मेरा ब्रेकअप हो गया है। फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए एक आदमी साथ कहती है उसको। फिर उसके बाद उसका ब्रेकअप होते हुए यहाँ पे अपनी सहेली के साथ बैठी रहती है और वो बता रही होती है कि मेरा एक पहला बॉयफ्रेंड था, उससे भी मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, मैं क्या करूँ। फिर जो उसके दोनों दोस्त रहती हैं उसे संभाल रही होती है कि तो क्यों उसके पीछे पड़ रही है, उसे कान देखे तो ना वो कान एकदम बिल्कुल भालू जैसा लगता है वो, तो उसके लिए इतनी पागल क्यों हो रही है। तो यहाँ पे कुछ नहीं सुन रही, तो बस वो रो रही होती है। यहाँ पे ये बात कह रही होती है वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था और वो बिल्कुल केंता का कोरा ही लगता था, इसलिए वो मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद था। फिर जो उसकी दोस्त रहती है वो कहती है छोड़, वैसे लड़के तो विलुप्त हो गए हैं। फिर वो कहती है यार अब क्या ही करूँ मैं। फिर यहाँ पर ये सैड होकर बैठ जाती है। फिर उसके बाद ये नॉर्मल घूम रही होती है, कहती काश कोई तो आओ, कोई तो मुझे दिलासा दो यार, मैं इतनी हारी हुई हूँ। और ये जैसे चल रही होती तभी यहाँ पे नोटिस करती है कि एक लड़के के ऊपर यहाँ पर दूसरे लड़के से परेशान कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर इसको देख के तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और जो दूसरे लड़के हैं वो सारे एकदम शांत हो जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की आगे बैठ गई है। फिर यहाँ पे इससे नॉर्मल बात कर रही होती है। तो आखिरकार इसमें देख क्या रहा है, फिर वो बता रहा है कि कुछ नहीं, मैं तो बस नॉर्मली ऐसे देख रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो लड़का है इसका नाम है ओकरुन, वैसे इसका नाम केंता का कोरा है बट इसे हम यहाँ पे ओकरुन ही बोलेंगे। फिर यहाँ पर इस लड़की को देखता है तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा ही नर्वस हो जाते हैं। यहाँ पर सोच नहीं पता कि आखिरकार मुझे कहना क्या है, करना क्या है। और वो इतनी बात बोल के वो लड़की यहाँ से चली जाती है। फिर कहती भी है कि नॉर्मल पता नहीं क्या सारे लड़के आजकल ऐसे ही बने क्या, बस इसके बाद दोबारा मोमो नॉर्मल घूम रही होती है तभी यहाँ पे उसके पीछे से होकर ना जाता है और वो उससे बातचीत करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से मोमो को लगता है कि ये शायद मेरे से दोस्ती करना है। बट यहाँ पे उसे सीधा रिफ्यूज कर देती है कि मैं तुमसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। तभी यहाँ पे ओकरुन कहता है मुझे लगता है तुम शायद मेरे से सिर्फ इस वजह से बात करना चाहती हो। तभी उसको यूएफओ के बारे में बताना चालू कर देता है। तभी मोमो उससे कह देती है तो बिल्कुल गलत सोच रहा है, मैं तेरे से कोई बातचीत करने नहीं आई। तभी यहाँ पे उसको यूएफओ के बारे में बताना चालू कर देता है कि सारे लोग यूएफओ के ऊपर भरोसा करते हैं और यूएफओ होते हैं, यहाँ तक कि अमेरिकन मिलिट्री ने भी कंफर्म कर दिया है। तभी मोमो कहती है कि मेरे को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो नॉर्मल यहाँ से जाने लग जाती है। तभी वो करो उसके पीछे पड़ जाता है कि ये वाला आर्टिकल देखो, ये वाला आर्टिकल देखो। तभी मोमो उसको बहुत गुस्से में आके धमका देती है कि मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे सर फटे जा रहा है क्योंकि मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है, तो क्यों मेरे परेशान करे जा रहा है। और इतनी बात सुन के जो ओकरुन है वो एकदम शौक में आ जाता है, उसके हाथों से किताब भी गिर जाती है। उसके बाद मोमो जा रही होती है तभी वो देखती है कि ये जो ओकरुन है बहुत ज्यादा ही सैड हो गया है। इस वजह से उसको बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है कि मेरी वजह से कोई दूसरा लड़का सैड हो गया है और उसको उसके लिए दुख होता है। तभी वो जाती है उसकी किताब उठा के उसको साफ ऑफ कर देती है और उसको कहती है कि मैं इन सब में तो विश्वास नहीं करती हूँ बट लेकिन भूत होते हैं। तभी ये वाली बात सुनते ही जो ओकरुन बहुत ज्यादा हंसने चालू कर देता है, कहते कोई पागल नहीं होगा जो भूतों बिगिन करता होगा। तब यहाँ पे मोमो है वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो कहते हैं तो मैं तेरे को अच्छा फील करवाना चाह रही थी, ऊपर से तुम मेरे को उल्टा सीधा कह रहा है। तभी इन दोनों के आपस में बहस हो जाती है और मोमो ओकरुन को बताती है कि जो मेरी दादी है वो एक्सोर्सिज्म है, वो जादू टोना करती है, वो भूतों को पकड़ती भी है। तो यहाँ पे ओकरुन निकल निकलता कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। ओकरुन कहता है यूएफओ होते हैं और मोमो कहती है कि एलियंस होते हैं। और ये दोनों शर्त लगा लेते हैं और ये प्लान बनाते हैं कि तुम जिस जगह पे मैं बोलूंगा वहां पे जाओगे भूतों से मिलने के लिए, और ओकरुन कहता है जिस जगह पे मैं कहता हूँ उस जगह पे तुम जाओगे एलियन से मिलने के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों लोग एक दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तभी यहाँ पे ओकरुन मोमो को डराने लग जाता है कि तुम उस बिल्डिंग के अंदर चली तो गई हो और जैसे तुम ध्यान रखना जो एलियंस है वो अगर तुम्हें पकड़ लेंगे वो तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि जो एलियंस है वो इंसानों को पकड़ के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो उनकी याददाश्त उन्हें मिटा देते हैं। तभी यहाँ पे मोमो ओकरुन से पूछते क्या तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो वो कहता है नहीं मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ बट तुम ऐसा सोच सकते हो। तभी तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर ये जो एलियंस है ये मोमो को देख रहे हो तो जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये भी आगे चले जाते हैं। फिर उसके बाद सीन सीधा स्विच होता है ओकरुन के ऊपर। ओकरुन यहाँ पे टर्बो ग्रैनी के टनल के पास आ चुका है। इसके अंदर टर्बो ग्रैनी रहती है बट लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान है और ये इसे जादू टोने के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए यहाँ पे ओकरुन ना टर्बो ग्रैनी के ऑरा को महसूस कर सकता है ना ही कोई स्पिरिचुअल पावर को महसूस कर सकता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। तभी मोमो से कहती है अगर तुम यहाँ पहुंच गए खड़े क्यों हो, तुम जल्दी अंदर जाओ ना। फिर यहाँ पे जो ओकरुन है उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब होती है, नॉर्मल चिल्ला रहा होता है। फिर मोमो कहती है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैंने सुना है कि अगर तुम भूत टनल के पास चिल्लाओगे तो उससे तुम्हें ज्यादा खतरा होगा। तो यहाँ पे ओकरुन एकदम डर जाता है और वो धीरे धीरे बिल्कुल अंदर बढ़ने की कोशिश करता है और वो जैसे यहाँ पे अंदर बढ़ता है तभी वो टॉर्च जला लेता है। फिर उसके बाद हम मोमो की थोड़ी पास्ट स्टोरी जानते हैं, जहाँ मोमो बताती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है और मैं अपनी दादी के साथ ही रहती हूँ और जो उसकी दादी है वो बहुत ज्यादा ही रिचुअल को मानती है। और ये चीज सुन के जो ओकरुन एकदम